बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बअदु फमनिर रबीउ इब्न खुसैम हादा। ये रबी इब्न खुसैम हैं कौन? ये रबी इब्न खुसैम हैं कौन? सफ़ा नंबर 59 निकालिए। इन्नहु आलमुम मिन अअलामि त्ताबिईन व अहदु थमानियति अल्लज़ीना इंतहा इलैहिम अज़्ज़ुहदु फ़ी अस्रिहिम अरबियुल अस्ल मुदरियुल अरूमह यल्तक़ी मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि फ़ी जद्दैहि इल्यासिन व मुदर। ये ताबिईन के आलाम में से एक आलम है। ताबिईन के आलाम में से एक आलम है, यानी ताबिईन में से एक सरकर्दा ताबिईन में से एक है, नुमाया ताबिईन में से एक नुमाया ताबिई है, मुमताज़ तरीन ताबिईन में से एक मुमताज़ तरीन ताबिई है। व अहदु थमानिया, और उन 8 लोगों में से एक है जिन पर उनके ज़माने में ज़ुहद ख़त्म हो जाता है। उन 8 लोगों में से एक हैं जिन पर उनके ज़माने में ज़ुहद ख़त्म हो जाता है, यानी इनके ज़माने के ज़ाहिद तरीन मुत्तक़ी तरीन लोगों में से एक शख्स हैं। अरबियुल अस्ल, असलन अरबी है, असलन यानी बिल्कुल मुकम्मल तौर से नस्ल व नसब के लिहाज से अरबी हैं। मुदरियुल अरूमह, नसबन कबीलाए मुज़र से, नसबन कबीलाए मुज़र से हैं। यल्तक़ी मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि फ़ी जद्दैहि इल्यासिन व मुदर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके 2 जद्द अमजद इलियास और मुज़र में जाके मिल जाते हैं, यानी इनका सिलसिला नसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दादाओं इलियास और मुज़र पे जाके मिल जाता है। नशअ मुंदु नुऊमति अज़फ़ारिही फ़ी ताअतिल्लाह, बचपन ही से, नशअ मुंदु नुऊमति अज़फ़ारिही, बचपन ही से अल्लाह ताला की ताअत और इबादत में परवरिश पाई। बचपन ही से अल्लाह ताला की इबादत करना सीख लिया, और हम जवान होके भी नहीं सीखते और बूढ़ापे का इंतज़ार करते रहते हैं। जवानी आती है, इबादत नहीं सीखते, अधेड़ उम्र आ जाती है, इबादत नहीं सीखते, सोचते हैं बुढ़ापे में सीखेंगे। फिर बुढ़ापे में कोई बंदा कुछ नहीं सीख सकता। जो कुछ सीखा जाता है बचपन में और जवानी के आगाज़ में, जवानी के आगाज़ में यानी जो आप लोगों की उम्र है, उन्फ़वान शबाब जिसको कहते हैं, 15 से 25 साल का ज़माना, ये बनने का ज़माना है। इंसान की ज़िंदगी की मंजिलें अक्सर यहीं से तय होती है, यहीं से मंजिल इंसान तय करता है, यहीं से फ़ैसला हो जाता है कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। उसको ज़िंदगी में आलिम दीन बनकर दीन की खिदमत करनी है, या उसे ज़िंदगी में लुच्चा लफंगा बन कर के ऐसे ही घूमना फिरना है, या उसे ज़िंदगी में कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना है, या सिर्फ़ काम काज करना है, ताजिर बनना है, क्या कुछ करना है, यहीं पर तय होता है इसी उम्र में। नशअ मुंदु नुऊमति अज़फ़ारिही फ़ी ताअतिल्लाह, बचपन ही से अल्लाह ताला की ताअत और इबादत में परवरिश पाई थी। व फ़तम नफ़्सहु मुंदु हदासतिहा अला तक़वा, व फ़तम नफ़्सहु मुंदु हदासतिहा अला तक़वा, और अल्लाह ताला के तक़वे पर नौउम्री ही से अपने आप को आमादा कर लिया था, अपने आप को तैयार कर लिया था। फ़तम यफ़तिमु का माना होता है दूध छुड़ाना, असल माना होता है क्या? दूध छुड़ाना। दूध छुड़ाने का मतलब ये होता है कि अब बच्चा मुकम्मल तौर से माँ का मोहताज नहीं रह गया।
तो फ़तम नफ्सहु मुंदु हदाथतिहा अला तक़वा, इन्होंने अपने आप को तक़वे के लिए आमादा कर लिया था, अपने नफ्स को तक़वे की राह पर डाल दिया था। ये बच्चे जो शोर करते हैं इनको दूर भगाओ। कौन है? कानत उम्मुहु तनामु फिल लैली सुम्मा तस्हु फतजिदु इब्नहा याफ़िअ मा ज़ाला साफ़्फ़न फ़ी मिहराबिह। इनकी माँ रात में सो जाया करती थी फिर बेदार होती थी। कौन? इनकी माँ। बच्चे बचपन में ये हाल था, नौजवानी में ये हाल था। इनकी माँ रात में सो जाया करती थी फिर बेदार होती थी, तो अपने जवां उम्र अल-याफ़िअ कहते हैं बुलूग मुराहिक को। किसको? मुराहिक को, जो बुलूगत के करीब पहुंच चुका है। माँ रात में सो जाया करती थी फिर बेदार होती थी, तो अपने जवां उम्र बेटे को मेहराब में खड़ा पाती थी। फतजिदु इब्नहा याफ़िअ मा ज़ाला साफ़्फ़न फ़ी मिहराबिही, अपने जवां उम्र बेटे को पाती कि वो मेहराब में सफ़ बसता, मेहराब में खड़ा है, अल्लाह के हुजूर खड़ा है। साफ़्फ़न का माना सफ़ में खड़ा, सफ़ में खड़ा है का मतलब अल्लाह के हुजूर सीधा क़याम की हालत में खड़ा है। साबिहन फ़ी मुनाजातिही, अल्लाह ताला से सरगोशी करने में, बातें करने में तैर रहा है। साबिहन, सबह यसबहु का माना क्या है? तैरना, तैरना, मगन है। फ़ी मुनाजातिही, अल्लाह ताला से मुनाजात करने में। मुनाजात कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता बातें करने को। किसको? आहिस्ता आहिस्ता। दो दोस्त बातें करते ना चुपके चुपके तन्हाई में, तीसरा कोई सुन ना लेगा। कुरान करीम में क्या मा मिन नजवा बैन थलाथतिन इल्ला, क्या है आयत? इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, क्या है आयत? पूरी आयत पढ़ो ना, इससे आगे पीछे शुरू जहाँ से मैंने की थी वो किस? मा मिन नजवा थलाथतिन, इसी तरह ना, मा मिन नजवा थलाथतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। दो दोस्त जब मिल करके बातें करते हैं चुपके चुपके, तो तीसरा कौन होता है? अल्लाह। और जब तीन मिल करके बातें करते हैं तो चौथा उनके दरमियान अल्लाह होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, इसलिए ख़याल रखना चाहिए, उस वक्त भी अल्लाह को जहन में रखना चाहिए कि हम जो दो कानाफूसी कर रहे हैं, किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, किसी का बुराई से तज़किरा कर रहे हैं, तो ये बातें सुनने वाली ज़ात अल्लाह ताला की मौजूद है हमारे दरमियान। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके बातें की जाती है, सरगोशी करना, जिसको कुरान उर्दू में कहते हैं सरगोशियाँ करना, यही उर्दू में अरबी में मुनाजात कहलाती है। नजवा, मुनाजात। तो अल्लाह ताला से जो बातें की जाती है वो मुनाजात ही होती है। क्या होती है? मुनाजात। मुनाजात का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, आप आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे तब भी अल्लाह ताला सुनेगा। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अगर चुपके चुपके कहेंगे ना, सिर्फ़ अल्लाह को सुनाने के लिए, किसी और को सुनाने के लिए नहीं, और सुनेंगे तो सोचेंगे ये ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, बुज़ुर्ग मानेंगे, बुज़ुर्ग कहेंगे। नहीं, मुनाजात का मतलब है इतना आहिस्ता कि सिर्फ़ अल्लाह सुन ले और किसी को पता भी न चले। वो मुनाजात के लिए साबिहन फ़ी मुनाजातिही, अपने रब से सरगोशियाँ करने में मगन हैं। मुस्तग़रिक़न फ़ी सलातिही, अपनी नमाज में डूबा हुआ है। फ़तुनादीही, अम्मा उनको आवाज़ देती। व तक़ूल, और कहती, या बुनैया या रबी अला तनाम, बेटे रबी क्या सोओगे नहीं? अला तनाम, क्या मैं तो सो के उठ भी गई हूँ, क्या तुम सोओगे नहीं? फ़यक़ूल कैफ़ यस्ततीउ अन्नौम मन जन्ना अलैहि अल-लैल व हुवा यख़शल बयात। कैफ़ यस्ततीउ अन्नौम मन जन्ना अलैहि अल-लैल व हुवा यख़शल बयात। वो कैसे सो सकता है, वो कैसे सो सकता है जिस पर रात छा गई हो और वो दुश्मनों के हमले से डर रहा हो। वो यख़शल बयात, और उसे शब खून मारने का डर हो। शब खून मारना, रात में हमला करने को क्या बोलते हैं उर्दू में? शब खून मारना।
वो कैसे सो सकता है जिसको डर हो कि रात में मुझ पर हमला हो सकता है। दुश्मन जो रात में हमला करता है उसको उर्दू में कहते हैं शब खून मारना, अरबी में उसको कहते हैं अलबैत। कैफ यस्ततीउ अन्नौम मन जन्न अलैहि लैल व हुवा यख्शल बैत, कैसे सो सकता है वो शख्स जिस पर रात ने पर्दा डाल दिया। जन्ना अलैहि लैल का तर्जमा क्या है? जिस पर रात ने पर्दा डाल दिया। वो शख्स कैसे सो सकता है जिस पर रात ने पर्दा डाल दिया और वो दुश्मन के हमले से डर रहा है या उसको दुश्मन के हमले का डर है। फततहद्दरुद्दुमू अला खद्दै शैखतिल अजूज़ति व तदउ लहू बिल खैर, तो बूढ़ी वालिदा के रुखसारों पर आंसू लुढ़क जाते। फततहद्दरुद्दुमू, ततहद्दरुद्दुमू का मतलब क्या है? आंसू लुढ़क जाते। बूढ़ी अम्मा के दोनों रुखसारों पर आंसू लुढ़क जाते। व तदउ लहू बिल खैर, और उस जवां उम्र बेटे के लिए भलाई की दुआएं करती, भलाई की दुआएं देती। और माँ के दिल से जब दुआ निकलती है इस हाल में बेटे के लिए, तो उसको अल्लाह ताला तक पहुँचने से कोई पर्दा रोकता नहीं, फिर कोई पर्दा रोकता नहीं। इसलिए माँओं से कहा करें आप अपने घरों से दूर हैं, अपने वालिदैन से दूर हैं, और आपकी माँओं के दिलों में आपकी मोहब्बत बेइंतहा मौजूद है, और कई मर्तबा आपको याद कर कर के रोया भी करती हैं, मगर आपको नहीं बताती। हाँ, आपको नहीं बताती हैं। आपको कभी नहीं बताएंगी आपकी वालिदाएं कि बेटा आपकी याद आती है तो मैं रो जाती हूँ या मैं रो देती हूँ, ये कभी नहीं बताएंगी। क्यों? ताकि आप ना रोएं, आपका इतना ख्याल करती हैं। इसलिए ज़रूर उन्हें याद दिलाते रहा करें कि अम्मा हमारे लिए दुआएं किया करें। जब वो आपके लिए दुआएं करेंगी तब आपको तौफीक होगी मेहनत करने की, तब आपको तौफीक होगी दुआएं मांगने की, तब आपको तौफीक होगी कुरान करीम याद करने की, कुरान करीम की तिलावत करने की, तब आपको तौफीक होगी अल्लाह का ज़िक्र करने की, तब आपको तौफीक होगी रात को उठने की, तब तौफीक होगी आपको रोज़े रखने की। ये जो नेक आमाल की तौफीक मिलती है यही दर हकीकत तौफीक होती है, वरना माल व असबाब तो काफिरों को भी खूब मिलता है, बल्कि ज़्यादा मिलता है। तो ज़रूर उन्हें याद दिलाया करें। फततहद्दरुद्दुमू अला खद्दै शैखतिल अजूज़ व तदउ लहू बिल खैर, तो आंसू इस बूढ़ी खातून के दोनों रुखसारों पर लुढ़क जाते और भलाई की दुआएं देने लगती। वलम्मा शब्बर रबीउ वनमा शब्ब मअहु वरअहु वनमत बिनुबुविही खशियतुहु मिनल्लाह, जब रबी जवान हो गए, जब रबी जवान हो गए, वनमा और उम्र में आगे बढ़ गए, तो उनके साथ साथ उनका तक़वा भी जवान हो गया। शब्ब मअहु वरअहु, साथ साथ उनका तक़वा भी जवान हो गया। वनमत बिनुमुव्विही खशियतुहु मिनल्लाह, और उनकी परवरिश के साथ साथ खशियत इलाही ने भी परवरिश पाई। उनकी परवरिश के साथ साथ खशियत इलाही ने भी परवरिश पाई। यानी जूँ जूँ वो बड़े होते रहे, जिस्मानी एतबार से ज़ाहिरी एतबार से मजबूत और ताकतवर होते रहे, उनका तक़वा और उनकी खशियत इलाही, अल्लाह ताला से उनका डरना, ये भी मजबूत। वलक़द अर्रक़ उम्महु कसरतु तदर्रुइही व शिद्दतु नहीबिही फ़ी अतमातिल लैल वन्नासु नियाम हत्ता ज़न्नत बिही ज़ुनून, और उनकी ज़्यादा गिरिया उजारी ने उनकी माँ की नींद उड़ा दी थी। अर्रक़ युअर्रिक़ु का माने क्या है? नींद उड़ा देना, बेख्वाबी में मुब्तला कर देना। अरक़ुन बेख्वाबी को कहते हैं। अर्रक़ युअर्रिक़ु तरीक़ का माने क्या है? नींद उड़ा देना, नींद उड़ा देना। उनकी कसरत से गिरिया जारी ने, कसरतु तदर्रुइही, बकसरत गिरिया जारी ने, आहो बुका ने उनकी माँ की नींद उड़ा दी थी। उनकी कसरत, आहो जारी की कसरत, वशिद्दतु नहीबिही फ़ी अतमातिल लैल, और
रात की तारीकियों में गिड़गिड़ाने ने, शिद्दत नहीब, नहीब कहते हैं किसको? गिड़गिड़ाने को, आवाज़ से रोने को नहीब कहते हैं। नहीब रोने की जो आवाज़ होती है जिसको गिड़गिड़ाना कहते हैं उसको बोलते हैं नहीब। और उनकी रात की तारीकियों में गिड़गिड़ाने ने उनकी माँ की नींद को उड़ा दिया था जबकि लोग सोए हुए रहते थे। वन्नासु नियाम, जबकि लोग सोए हुए होते थे। हत्ता वन्नत बिहि ज़ुनून, हत्ता के माँ इनके बारे में किस्म किस्म के गुमान करने लगी। माँ जो अपने बच्चे के लिए इंतहाई शफीक होती है, जब ज़्यादा रोते हुए देखता है तो माँ कहती है कि बेटा इतना ना रोया कर, ऐसा ना हो कि तुम हलाक हो जाओ या तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाए। माँ जो इंतहाई शफीक होती है, शफ़क़त की बुनियाद पर ये कहा करती है। फ़सारत तुनादीहि क़ाइलतन, चुनांचे वो यूँ कहते हुए आवाज़ लगाने लगती, मल्लज़ी असाबका या बुनैया, बेटे तुम्हें क्या हो गया है कि इस कदर रो रहे हो? मल्लज़ी असाबका या बुनैया, बेटे तुम्हें क्या हो गया है? लअल्लका अतैत जुर्मन, शायद तुमने कोई जुर्म कर लिया है, शायद तुमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया है जिसकी वजह से तुम इस कदर रो रहे हो। लअल्लका क़तलत नफ्सन, शायद तुम अपने आप को कत्ल कर लोगे। फ़क़ाल नअम या उम्मा, अपने आप को नहीं, लअल्लका क़तलत नफ्सन, शायद आपने किसी को कत्ल कर दिया है, शायद आपने किसी को कत्ल कर दिया है। तो वो कहते नाम या उम्मा लक़द क़तलतु नफ्सन, हाँ अम्मी जान मैंने एक नफ्स को कत्ल कर दिया है। फ़क़ालत फ़ी लहफ़तिन, उन्होंने इंतहाई हैरानगी के आलम में पूछा, वमन हाज़ल क़तील या बुनय्या हत्ता नजअल अन्नास यसअून इला अहलिही लअल्लहुम याफ़ून अन्क, ये मक़तूल है कौन बेटा, ये मक़तूल है कौन, हमें बताइए ताकि हम लोगों को उनके घर वालों के पास भेजें। हत्ता नजअल अन्नास यसअून इला अहलिही, ताकि हम लोगों को उसके घर वालों के पास जल्दी भेजें, दौड़ाएँ। ये यसअून इला अहलिही का तर्जुमा क्या है? जअलहु यसआ का मतलब है किसी को दौड़ाना, सा यसआ का माना है दौड़ना। हुआ जअलहु यसआ, यानी नहनु जअलना ज़ैदन यसआ, हमने ज़ैद को दौड़ाया, हमने ज़ैद को दौड़ने वाला बना दिया ताकि हम लोगों को उसके घर वालों के पास दौड़ाएं, जल्दी भेजें, शायद वो तुझे माफ़ कर देंगे। लअल्लहुम याफ़ून अन्का, शायद वो तुझे, वल्लाहि लौ अलिम अहलुल क़तील मा तुआनी मिनल बुका व मा तुकाबिदु मिनस सहर लरहिमुक, खुदा की कसम अगर मक़तूल वाले तुम्हारी गिरिया व ज़ारी को जान लें और तुम्हारी जो तुम बेख़ाबी बर्दाश्त कर रहे हो, उठा रहे हो, वो देख लें तो तुम पर ज़रूर रहम करेंगे। लरहिमुक, तुम पर ज़रूर रहम करेंगे। खुदा की कसम अगर मक़तूल वाले तुम्हारी इस गिरिया उजारी को और तुम्हारी इस बेख़ाबी को जिसे तुम बर्दाश्त कर रहे हो, देख रहे हो, रात रात भर सोते नहीं, रोते हो अल्लाह के हुजूर, अगर वो ये जान लें लरहिमुक तो तुम पर रहम करेंगे। फ़क़ाल ला तुकल्लिमी अहदा, तुम किसी से बात मत करो। फ़इन्नमा क़तलतु नफ़्सी, मैंने तो ख़ुद को कत्ल कर डाला है। तुम किसी से बात मत करो, मैंने तो ख़ुद को कत्ल कर दिया है। लक़द क़तलतुहा बिज़्ज़ुनूब, मैंने इसको गुनाहों से कत्ल कर दिया। लक़द क़तलतुहा बिज़्ज़ुनूब, मैंने इसको गुनाहों से कत्ल कर दिया है। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ही ज़ालिम हूँ, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, ज़ालिम मैं हूँ। कैसा जुल्म किया था और किस पर जुल्म किया था, कैसा ज़ालिम कैसे और किस पर जुल्म। बस एक हल्की सी तक़सीर हो गई, एक हल्की सी कोताही हो गई नबी से, जो अल्लाह का मुक़र्रब होता है, और मुक़र्रबीन की जो जितना मुक़र्रब होता है उसकी गलती चाहे छोटी हो उतनी ही बड़ी होती है। छोटी गलती भी
बड़ी गलती होती है। किसकी? मुक़र्रबीन की। मुक़र्रबीन की छोटी गलती भी बड़ी हुआ करती है। तो नबी से एक हल्की सी गलती हो जाती है, एक हल्की सी तक़सीर, उस पर क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ही अपने आप पर जुल्म करने वाला हूँ। जो शख्स गुनाह करता है वो अपने आप पर जुल्म करता है। हम जब गुनाह करते हैं तो अपने नफ्स को मारते हैं। हदीस में ना, जब बंदा एक गुनाह करता है तो उसकी दिल पर एक नुक्ता लग जाता है, जब फिर गुनाह करता है तो फिर एक नुक्ता लग जाता है। आहिस्ता 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 दिल सियाह हो जाता है, और यही दिल का सियाह हो जाना नफ्स का कत्ल करना है। लक़द क़तलतुहा बिज़्ज़ुनूब, मैंने अपने आप को गुनाहों से कत्ल कर डाला। वलक़द ततलमज़ रबीअ इब्न खुसैम अला अब्दिल्लाह इब्न मसऊद साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़रबि सहाबति हदियन व समतन मिनन नबी सल्लल्लाहु वसल्लमुहु अलैहि। रबी इब्न हुसैम ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। इनके उस्ताद कौन हैं? ततलमज़ अला, ततलमज़ अला कदा का माना क्या है? ज़ानुए तलम्मुज़ तय करना। तय करना का मतलब क्या होता है? बैठ कर पढ़ना, उस्ताद बनाना, अपने आप को शागिर्द बनाना, ख़ुद शागिर्द बनना। फ़ुलानुन ततलमज़ अला फ़ुलानिन, फ़ुलाने फ़ुलां के आगे ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। तो रबी इब्न खुसैम ने सहाबी रसूल और सहाबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब तरीक़े के एतबार से और हैयत के एतबार से, हदियन व समतन, तरीक़े के एतबार से और हैयत के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया था। उस्ताद किसको बनाया था? इनके उस्ताद कौन थे? व अहब्बल उस्ताद तिलमीदहु हुब्बल अबी लिवहीदिही, और उस्ताद ने अपने शागिर्द से ऐसी ही मोहब्बत की जैसा बाप अपने इकलौते बेटे से मोहब्बत करता है। एक सत्र छूट गई। वक़द तअल्लक़ रबीअ बि उस्तादिही तअल्लुक़ल वलीद बि उम्मिही, और रबी ने अपने उस्ताद से ऐसा ही ताल्लुक़ पैदा किया जैसा बेटा, छोटा बच्चा अपनी माँ से। ताल्लुक़ पैदा करना एक, दूसरा तर्जमा सही जो अरबी में इसका तर्जमा, उर्दू में जो तर्जमा हो सकता है वो यूँ, रबी अपने उस्ताद से ऐसे ही चिमट गए जैसे पैदा होने वाला बच्चा, नौमौलूद बच्चा अपनी माँ से चिमट जाता है। रबी अपने उस्ताद से ऐसे ही चिमट गए जैसे नौमौलूद अपनी माँ से चिमट जाया करता है। हाँ, उस्ताद शागिर्दों से, शागिर्द उस्ताद से इस तरह चिमट जाया करते हैं। अब न शागिर्द शागिर्द रहे, न उस्ताद उस्ताद रहे। उस्ताद हम जैसे हुए और शागिर्द तुम जैसे हुए। इसलिए न उस्ताद उस्ताद रहे और न शागिर्द शागिर्द रहे। नाना के दोस्त के पोते की शादी है, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। उस्ताद से छुट्टी मांगते क्यों? नाना के दोस्त के पोते की शादी है, नाना के भाई भी नहीं, नाना के दोस्त के पोते की शादी है, इसलिए हमें छुट्टी दीजिए, इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द के ख़ुद के बेटे का इंतकाल हुआ तो महल्ले वालों को कहा कि मेरे उस्ताद की मजलिस से दर्स में नहीं छोड़ सकता, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, आप लोग गुस्ल दीजिए और जनाज़ा पढ़ कर के दफन कर दीजिए, मैं अपने उस्ताद की मजलिस से दर्स में जाऊँगा, मैं वो नहीं छोड़ सकता, उस्ताद की मजलिस से दर्स नहीं छोड़ सकता। अब उस्ताद
ना उस्ताद उस्ताद रहे और ना शागिर्द शागिर्द रहे। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो रिश्ता होता है वो नहीं रहा, जानिबैन से नहीं रहा, वो होना चाहिए। तो यहाँ तो बहरहाल उस्ताद कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद? सुवर मिन हयाती सहाबा में पढ़िएगा। कौन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद? सुवर मिन हयाती सहाबा में उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल क़िस्सा पढ़िएगा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद थे कौन। तो उस्ताद तो ये थे। रबी अपने उस्ताद से इस तरह चिमट गए जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से चिमट जाता है, और उस्ताद ने भी अपने शागिर्द से इस तरह मोहब्बत की जिस तरह बाप अपने इकलौते बेटे से मोहब्बत करता है। फ़कान रबीउ यदखुलु अला इब्न मसऊद मिन गैरि इज़्निन फ़इज़ा सारा इंदहु लम युअज़न लिअहदिन बिद्दुखूलि अलैहि हत्ता यख़रुज रबी। चुनांचे रबी इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बग़ैर किसी इजाज़त के चले जाया करते थे। फिर जब उनके पास रबी चले जाया करते थे तो किसी को जाने की इजाज़त ना होती थी जब तक रबी ना निकल जाए। जब तक रबी ना निकल जाएं किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इतनी मोहब्बत थी इनसे। फ़कान रबी यदखुलु अला इब्न मसऊद मिन गैरि इज़्निन। चुनांचे रबी इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बग़ैर इजाज़त के चले जाया करते थे। फिर जब रबी उनके पास चले जाते थे तो किसी को उनके पास जाने की इजाज़त ना होती थी। हत्ता यख़रुज रबी, यहाँ तक कि रबी निकल जाए। वकान इब्न मसऊद यरा मिन सफ़ाई नफ्सि रबी व इख़लासि क़ल्बिही व इहसानि इबादतिही मा यमलउ फ़ुआदहु असन अला तअख़्ख़ुरि ज़मानिही अनिन नबी सल्लल्लाहु वसल्लमुहु अलैहि व हिरमानिही मिन सोहबतिही। और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रबी के नफ्स की पाकीज़गी, उनके क़ल्ब का इख़लास और उनकी इबादत की उम्दगी देख करके अपने दिल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुअख्खर हो जाने पर हुज़्न व गम से भर दिया करते थे। या यूँ कही कीजिए कि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल रबी के नफ्स की पाकीज़गी, उनके क़ल्ब का इख़लास और उनकी इबादत की उम्दगी देख करके उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुअख्खर हो जाने पर हुज़्न व गम से भर जाया करता था। यानी उनका पाकीज़ा दिल, उनका दिल का इख़लास, उनकी अच्छी तरह से उनका इबादत करना, ये सब कुछ देख करके अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ये तमन्ना किया करते थे कि क्यों ना इस बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो ये आला किस्म ये होता है ना कि मोमिन वो होता है हकीकी मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए पसंद करता है। अपने भाई में दूसरे सब लोग मुराद होते हैं, तो ये तो इनके शागिर्द हैं और शागिर्द रशीद हैं मखसूस। तो सहाबा के लिए सबसे बड़ी दुनिया में दौलत क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बड़ी इनके लिए और कोई नेमत नहीं होती थी। तो जिनसे मोहब्बत करते थे उनके लिए भी ये तमन्ना करते थे कि काश इन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई होती। ये इतने पाक सीरत हैं, इनका दिल इतना पाकीज़ा है, मुतहर है। क्या अच्छा होता कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पा लेते तो और ज़्यादा चार चांद लग जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें देखकर खुश होते। उनके ज़माने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअख्खर होने पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से उनके महरूम हो जाने पर उनका दिल हुज़्न व गम से भर जाया करता था। वकाना यक़ूलु लहू, और वो उनसे कहा करते थे, या अबा ज़ैद लौ रआका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअहब्बक। ए अबू ज़ैद, अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो आपसे ज़रूर मोहब्बत करते। अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
देखते तो ज़रूर आपसे मोहब्बत करते, ज़रूर आपसे मोहब्बत करते थे। ये तो वजद में आकर के कहा करते थे जब एक मोहब्बत का या एक हाल का गलबा हो जाता है तब, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती से मोहब्बत करते हैं अगर वो उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और सुन्नतों को अपना करके ज़िंदगी गुजारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, आपके तरीक़े आपकी हदी से मोहब्बत करे तो आप उससे ज़रूर मोहब्बत करते हैं। कमा काना यक़ूलु लहू, जैसा कि उनसे कहा करते थे, मा रअयतुका मर्रतन इल्ला ज़करतुल मुख़बितीन, मा रअयतुका मर्रतन इल्ला ज़करतुल मुख़बितीन। मैंने जब भी तुझे देखा तो मैंने खुशू और खुजू वाले लोगों को याद किया। खुशू और खुजू वाले लोगों से मुराद कौन है? सहाबा। इनसे मुराद कौन है? वो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोया करते थे, इंतहाई खुशू और खुजू के साथ इबादतें किया करते थे। तो कहते मा रअयतुका मर्रतन इल्ला ज़करतुल मुख़बितीन, मैंने जब भी तुम्हें देखा तो मैंने उन खुशू और खुजू वाले, आह बुका करने वाले, गिरिया उजारी करने वाले, अल्लाह के खौफ और डर से रोने वाले सहाबा को याद किया। वलम यकुन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुगालियन फ़ी ज़ालिक, और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इस सिलसिले में मुबालगा नहीं कर रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सिलसिले में मुबालगा नहीं कर रहे थे। मुगालियन यानी गुलू नहीं कर रहे थे, गुलू नहीं कर रहे थे यानी मुबालगा यानी यूँ बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहे थे कि फ़क़द बलग़ रबीउ इब्न खुसैम मिनल खश्यति वल वरा'i वत तक़वा मबलगन क़ल्लमा समा इलैहि अहदुम मिन तबक़तिही। इसलिए कि रबी इब्न खुसैम खशिया, वरा और तक़वे में उस मकाम को पहुँचे थे जिस मकाम तक उनके तबक़े में से कम ही कोई शख्स पहुँचा था। वो खशियत, खौफ इलाही, वरा यानी ज़ुहद व तक़वा और परहेज़गारी में उस मकाम को पहुँचे थे जिस मकाम तक उनके तबक़े के लोगों में से कम ही कोई पहुँचा होगा। व उसिरत अन्हु फ़ी ज़ालिका अख़बारुन मा तज़ालु तज़हू बिहा सफ़हातुत तारीख़, व उसिरत अन्हु फ़ी ज़ालिका अख़बारुन मा तज़ालु तज़हू बिहा सफ़हातुत तारीख़। और इस सिलसिले में उनसे वो अहादीस मरवी हैं, इस सिलसिले में उनसे वो अहादीस वो बातें, वो वाक़यात, अहादीस यहाँ तर्जमा नहीं करेंगे, अखबार चूँकि इनके ताबिईन के हालात को अहादीस से नहीं ताबीर किया जाता, उनके सिलसिले में वो वाक़यात मनक़ूल हैं कि जिन पर तारीख़ के सफ़हात फ़ख्र करते, तज़हू बिहा सफ़हातुत तारीख़, जिन पर तारीख़ के सफ़हात फ़ख्र करते हैं। मिन ज़ालिका मा रवाहु अहदु अस्हाबिही, उन वाक़यात में से एक वो है जो उनके शागिर्दों में से एक ने नक़ल किया है। क्या सहिबतु रबी इब्न खुसैम 20 सनतन, मैं रबी इब्न खुसैम के साथ 20 साल रहा। मैं रबी इब्न खुसैम के साथ 20 साल तक रहा। फमा समिअतुहु यतकल्लमु इल्ला बिकलिमतिन तसअद, मैंने कभी भी उन्हें ज़ोर से बोलते हुए नहीं सुना। इल्ला भी नहीं, मा समिअतुहु यतकल्लमु इल्ला बिकलिमतिन तसअद, मैंने हमेशा उनसे वही बात करते हुए सुना, वही बात कहते हुए सुना जो बात अल्लाह तक पहुँचती है। यसअद चढ़ती है, ये आयत की तरफ इशारा है। और अल्लाह ताला की इस कौल की तिलावत की, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु, उम्दा बात अल्लाह ही के पास पहुँचती है और नेक अमल सालेह उसको उठाता है, उसको ले जाता है। तो कहते हैं कि 20 साल में मैंने उन्हें वही गुफ्तगू, वही उम्दा बात कहते हुए सुना जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ फरमाते हैं, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, यानी हमेशा कलिमा तय्यबा या उम्दा बात ही कहते हुए सुना।
व अख़बर अन्हु अब्दुर्रहमान इब्न अजलान, और उनके बारे में अब्दुर्रहमान इब्न अजलान ने फरमाया है, कहते बित्तु इंद रबी लैलतन फलम्मा अयक़न अन्नी दखलतु फिन्नौम क़ाम युसल्ली फ़क़रअ क़ौलहु जल्ल व अज़्ज़। वो कहते हैं मैंने एक रात रबी के पास गुजारी, फलम्मा अयक़न, जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं नींद में दाखिल हो गया हूँ, अन्नी दखलतु फिन्नौम, जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं नींद में दाखिल हो गया हूँ, यानी मुझे अब नींद आ गई है, क़ाम युसल्ली, तब खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, तब खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। जब यकीन हो गया कि अब ये बंदा सो गया है। और हम तो नमाज़ पढ़ते हैं किस लिए? शागिर्द इसलिए पढ़ते हैं कि उस्ताद पूछेंगे नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। और उस्ताद इसलिए पढ़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये नमाज भी नहीं पढ़ता है। कोई कोई होता है जो इखलास से पढ़ता है। और अगर कभी तौफीक तहज्जुद वग़ैरह पढ़ने की मिल गई तो कहेंगे आज जब फजर से पहले मैं तहज्जुद के लिए उठा था तब मैंने सुना था इधर से कोई आवाज़ आ रही थी। क्या असल कहना तो ये है कि मैं आज तहज्जुद के लिए उठा था, मगर किस तरह कहना है उसका कोई एक बहाना भी चाहिए, एक बहाना भी चाहिए। वो बहाना कैसे है? जब मैं तहज्जुद के लिए उठा था तब आपके घरों की तरफ से पता नहीं कैसी आवाज़ें आ रही थी, आज क्या हो गया था? ये क्या कहते हैं, मैं रबी के पास एक रात सोया, जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं नींद में गर्क हो गया हूँ, क़ाम युसल्ली, तो खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। फ़क़रा क़ौलहु जल्ल व अज़्ज़ा, तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कौल की तिलावत फरमाई, इस आयत की, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या गुनाह करने वालों ने ये समझ लिया है, क्या गुनाह करने वालों ने ये समझ लिया है कि हम उनको उन्हीं लोगों की तरह करार देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और फिर नेक काम किए, सवाअन महयाहुम, कि उनकी ज़िंदगी और उनकी मौत बराबर बराबर होगी। क्या गुनाह करने वालों ने ये समझ लिया है कि हमारी ज़िंदगी और इन नेक लोगों की ज़िंदगी और हमारी मौत और इन नेक लोगों की मौत बराबर बराबर होगी। साअ मा यहकुमून, बहुत बुरा फ़ैसला कर लिया है उन्होंने, अपने दिल ही दिल में उन्होंने बहुत बुरा फ़ैसला कर लिया है कि हमारी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी एक जैसी है। ये जो नमाज़ें पढ़ते हैं, ये जो मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, ये जो मस्जिद मदरसों में बैठकर चटाइयों पर बैठकर पढ़ते पढ़ाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते कराते हैं, इनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी एक सी है। ये जैसे मरेंगे इसी तरह हम भी मर जाएंगे, ये जिस तरह जिएंगे इसी तरह हम भी जी लेंगे। साअ मा यहकुमून, बहुत बुरा फ़ैसला कर लिया है उन्होंने अपने दिल ही दिल में। फमकथ लैलतहु युसल्ली बिहा, चुनांचे वो रात भर इसी आयत में नमाज़ पढ़ते रहे, इसी आयत को नमाज में पढ़ते रहे। यबदउहा व युईदुहा, इसको शुरू करते फिर दोहराते, फिर शुरू करते फिर दोहराते। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। यबदउहा व युईदुहा हत्ता तलअ अलैहिल फज्र, रात भर पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे यहाँ तक के फजर की अज़ान हो गई। व आइनाहु तसुहानि दुमुअ सहा, और उनकी आँखों से आंसुओं का समंदर रवां था, उनकी आँखों से आंसुओं का समंदर रवां था, यानी उनकी आँखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। वलिर्रबी फ़ी खौफ़िल्लाहि व खश्यतिही अख़बारुन कसीरतुन, रबी की अल्लाह के खौफ और अल्लाह के खशियत के ताल्लुक़ से
बहुत से वाक़यात, बहुत से क़िस्से हैं। उनमें से एक वो भी है मिन ज़ालिका मा रवाहु, उनमें से एक वो है जो उनके शागिर्दों की एक जमात ने नक़ल की है। क़ालू ख़रजना यौमन बिसुहबति अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, वो कहते हैं कि हम एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत में निकले और हमारे साथ रबी इब्न खुसैम भी थे। फ़लम्मा सिरना अला शाति अल फ़ुरात मररना बि उत्तूनिन कबीरिन क़द सुइरत नारुहु, जब हम फ़ुरात के किनारे पर पहुँचे। फ़लम्मा सिरना अला शाति अल फ़ुरात, जब हम फ़ुरात के किनारे पर पहुँचे। मररना बि उत्तूनिन कबीरिन, तो हम एक बड़े चूल्हे के पास से गुजरे, भट्टे के पास से गुजरे, एक बड़े भट्टे के पास से गुजरे जिसमें पत्थर जलाए जाते, पत्थर जला जला करके चूना वूना बनाया जाता। क़स्सुइरत नारुहु, जिसकी आग भड़क रही थी, जिसकी आग भड़क रही थी। क़स्सुइरत नारुहु, जिसकी आग भड़क रही थी। फ़ततायर शररुहा, उसके अंगारे या उसकी चिंगारियाँ उड़ रही थी। फ़ततायर शररुहु व तसाअदत अलसिनतु लहबिहा, और उसके आग की ज़बानें, उसकी लपटों की ज़बानें ऊपर उड़ रही थी। अलसिनतुल लहब कहते हैं, आग जब ऊपर को चढ़ती है तो ऊपर चल करके पतली हो जाती है, उसकी हर लपट नीचे से चौड़ी होगी और ऊपर चल करके पतली हो जाएगी और वो ज़बान जैसी लगेगी, शक्ल सूरत में ज़बान जैसे। वो अलसिनतुल लहबिया, और उसकी लिपटों की ज़बानें ऊपर चढ़ रही थी। वसुमिअ ज़फ़ीरुहा, और उसकी गरज सुनाई दे रही थी, उसकी गरज सुनाई दी, उसकी दहकने की आवाज़ जो होती है। एक आग जब बहुत ज़्यादा आग दहकती है, बहुत ज़्यादा आग जलाई जाती है, तो उसके साथ एक आवाज़ भी होती है। जब ये सब सुनी गई, वक़द उल्क़ियत फ़िल उत्तूनिल हिजारतु, और इस भट्टी में पत्थर डाले गए थे ताकि लितहतरिक़ हत्ता तुस्बिह किल्सन, ताकि ये जल करके चूना बन जाए, ताकि ये जल करके चूना बन जाए। फ़लम्मा रअर रबीउन नार तवक़्क़फ़ फ़ी मकानिही, जब रबी ने ये सब देखा तो अपनी जगह ठहर गए। जब रबी ने ये सब कुछ देखा तो अपनी जगह रुक गई। वअरतहु रिअदतुन शदीदतुन, और उन पर कपकपी, एक सख्त किस्म की कपकपी तारी हो गई। वतला क़ौलहु जल्ल व अज़्ज़, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस कौल की तिलावत की। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा, जब जहन्नम उनको दूर से देखेगी, जब जहन्नम मुजरिमीन को दूर से देखेगी तो वो लोग जहन्नम की एक गूंज और गरज सुनेंगे, उसके दहकने की एक आवाज़ सुनेंगे। तग़य्युज़न, भड़कने की और दहकने की एक आवाज़ सुनेंगे, भड़कने और दहकने की एक ज़ोरदार आवाज़ सुनेंगे। वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा, और जब जहन्नम में उन्हें एक तंग जगह पर जकड़ करके डाल दिया जाएगा। मुक़र्रनीन का माना क्या है? जकड़ करके बेड़ियों में हाथ पैर जकड़ करके जब एक तंग जगह पर डाल दिया जाएगा। दअऊ हुनालिका सुबूरा, वहाँ वो मौत को पुकारेंगे। दअऊ हुनालिका सुबूरा, वहाँ वो मौत को पुकारेंगे। सुम्मा सक़त मग़शिय्यन अलैहि, ये आयत पढ़ी, फिर गशी खाकर सो गई, गिर पड़े, गशी खाकर बेहोश होकर गिर पड़े। सुम्मा सक़त मग़शिय्यन अलैहि, मग़शिय्यन अलैहि का माना क्या है? बेहोश होकर गिर पड़े। फ़राबतना मअहु हत्ता अफ़ाक़ मिन गशियतिही व मज़यना बिही इला बैतिही। फ़राबतना मअहु हत्ता अफ़ाक़ मिन गशियतिही व मज़यना बिही इला बैतिही, तो हमने उनके साथ राबत युराबितु, मुराबतन का माना ठहरना भी है, पड़ाव डाल देना। हम उनके पास ठहर गए, यहाँ तक कि वो अपनी बेहोशी से उन्हें इफ़ाक़ा हो गया और उन्हें हम लेकर के उनके घर चल दिए। यानी
आग को देख करके जहन्नम की आग, दहकती हुई आग को देख करके जहन्नम की आग। और ये मंज़र जो उन्होंने कुरान करीम का आयत में देखा और उन्होंने न जाने कितनी मर्तबा नमाज़ों में पढ़ा होगा, और कितना इस आयत ने उन्हें जहन्नम की आग से और उसके अज़ाब से डराया और रुलाया होगा, ये सब दहकती हुई आग देख करके उन्हें याद आ गया और उसी से बेहोश होकर गिर पड़े। वबादु फ़क़द वल्ल रबीअ इब्न खुसैम हयातहु कुल्लहा यतरक़्क़बुल मौत व यस्तइद्दु लिलिक़ाइहि फलम्मा इह्तदरा जअलत बिन्तुहु तबकी फ़क़ाल मा युबकीकी या बुनय्या वक़द अक़बल अला अबीकिल ख़ैर सुम्मा अस्लम रूहहु इला बारिइहा। रबी इब्न खुसैम अपनी पूरी ज़िंदगी मौत का इंतज़ार करते रहे। रबी इब्न खुसैम अपनी पूरी ज़िंदगी मौत का इंतज़ार करते रहे और मौत की मुलाकात की तैयारी करते रहे। पूरी ज़िंदगी मौत का इंतज़ार करते रहे और उसकी तैयारी करते रहे, उसकी मुलाकात के लिए तैयारी करते रहे कि मौत तो आनी ही आनी है और उससे मिलना ही मिलना है, एक दिन वो आएगी। फलम्मा इह्तदरा, उह्तदरा, इह्तदरा यह्तदिरु नहीं, लफ्ज़ इह्तदरा यह्तदिरु उमूमन गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस लफ्ज़ को लोग अक्सर क्या कहते हैं, यानी जिन अल्फाज के इस्तेमाल में गलती की जाती है वो ये भी है। कुछ लफ्ज़ हैं जो माना मारूफ होता है मगर वो अरबी में इस्तेमाल मजहूल होता है। जैसे खुश होने के लिए खुश हुआ तो फ़ुलान खुश हुआ, तो इसके लिए सर्रा या सुर्र मजहूल इस्तेमाल होगा। फ़ुलानुन सुर्रा, क्या बोलेंगे, फ़ुलानुन सुर्रा। अगर कह दिया फ़ुलानुन सर्रा तो खुश हुआ ये माना नहीं होगा, खुश हुआ ये माना नहीं होगा। इसी तरीके से फ़ुलान की वफ़ात हो गई तो तवफ़ा नहीं, तूफ़िया, क्या, तूफ़िया। इसी तरीके से नज़ा की हालत में, सकरात के आलम में पहुंच जाना, जांकनी का वक्त, यानी मौत से पहले के लम्हात, उनको इह्तिदार कहते हैं, इह्तिदार। और उन लम्हात में चले जाने को उह्तदिरा क्या कहते हैं, उह्तदिरा। फलम्मा इह्तदिरा, और जब वो सकरात के आलम में चले गए या उन पर सकरात की कैफियत तारी हो गई, जालत बिन्तुहु तबकी, तब इनकी बेटी रोने लगी। इन्होंने कहा मा युबकी की या बुनैया, बेटी तुम्हें कौन सी चीज़ रुला रही है, या बेटी किस बात पर रोना आ रहा है। वक़द अक़बल अला अबीकिल ख़ैर, जबकि तुम्हारे अब्बा के पास तो अब तुम्हारे अब्बा की जानिब तो खैर मुतवज्जे हो चुकी है, तुम्हारे अब्बा की जानिब तो, तुम्हारे अब्बू की जानिब तो खैर मुतवज्जे हो चुकी है, तुम्हें कौन सी चीज़ रुला रही है। सुम्मा अस्लमा रूहहु इला बारिइहा, फिर उन्होंने अपनी रूह के पैदा करने जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। फिर जान आफरीन के सुपुर्द कर दी, फिर जान आफरीन, रूह के पैदा करने वाले के सुपुर्द। जान आफरी का मतलब क्या होता है, जान को पैदा करने वाला, रूह को पैदा करने वाला, उसको जाने आफरी पढ़ देते हैं बहुत सी मरतबा, बहुत से लोग। जाने आफरी नहीं होता, जान आफरी, जान आफरी के सुपुर्द कर दी, यानी रूह के पैदा करने वाले के सुपुर्द कर दी। वमा अलैना इल्लल बलाग।